बात शुरू होती है आज सुबह से, जब हम घर से बाइक लेके निकल रहे थे। कि रेंट वाले हाउस से। हमारा अपना घर नहीं है वहाँ पे, ठीक है। हमारा अपना घर जहाँ पे है, हम वहाँ के लिए निकल रहे थे। तो आज सुबह से काम करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं था, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम घर चलते हैं। और घर चलने के साथ में ही हम लोग थोड़ा माता जी से मिला जाए और अपने पिताश्री से मिला जाए और थोड़ा देखा जाए कि यहाँ के हालात कैसे हैं, क्योंकि बरसात में यहाँ खेती बाड़ी काफ़ी अच्छे तरीके से की जाती है। हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोगों का खेती बाड़ी कोई और करता है, ठीक है, जिन्हें हम लोगों ने सौंपा हुआ है कि आप कीजिएगा, इसलिए वो लोग करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात रही कि हम लोग घर निकलने से पहले सोच रहे थे कि भाई की गाड़ी पे चलते हैं। अपने गाड़ी पे मैं रेगुलर सफ़र करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आज इसका गाड़ी का स्पीड भी हम लोगों को चेक करना था कि क्या है, नहीं है, कैसा है, इंजन कैसा है, ठीक है। अब ब्लॉगिंग बनाने का अचानक से जो मन में आया कि ब्लॉगिंग बनाना है। ये कैसे शुरुआत हुआ मैं बताता हूँ। मैं रेगुलर बाइक वाले ब्लॉगिंग देखता था, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ रही कि मेरे बाइक पे ये मोबाइल स्टैंड नहीं था, ठीक है, जबकि इसके लिए अलग से एक स्टैंड आता है जिसको आप हेलमेट पे या फिर बाइक पे लगा के आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और हमने मोबाइल से किया है, जबकि इसके लिए गोप्रो आता है, ठीक है। तो भाई के मोबाइल पे ये मोबाइल स्टैंड था, तो आपने अपना मोबाइल लगाया और शुरू हो गए हम, ठीक है, कि चलते हुए जितने देर तक ये ब्लॉगिंग बने काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। भले किसी और को अच्छा लगे ना लगे, क्या लगे, इस बारे में हमने नहीं सोचा। हमने कैमरा ऑन किया और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो हम चलते गए, फिर हमारी गाड़ी की तेल जवाब दे रही थी, तो हमने पेट्रोल डलवाया। यहाँ पे एक चचा जी मिले जो थोड़ा टेंशन में थे, और इतने टेंशन में थे कि हम लोगों को पूछना पड़ा कि क्या हाल चाल है आपका। अपने लोकल लैंग्वेज में हमने पूछा इनसे, तो इन्होंने बताया ठीक ठाक है, नहीं देख के नहीं लग रहा था कि ये ठीक ठाक है, थोड़ा टेंशन था। फिर हम तेल उल डलवा करके वहाँ से निकले, छोटे छोटे बारिश की बूंदों को अपने साथ लेते हुए, क्योंकि वो कहीं कहीं पे मिल ही जा रही थी हमें, ठीक है। छोटे छोटे बारिश की बूंदें काफ़ी अच्छा लगता था, लेकिन थोड़ा अगर इससे ज़्यादा होता तो फिर भीगने के अलावा और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था हमारे पास। तो हम रास्ते में चल पड़े। काफ़ी अच्छा सुहाना मौसम था, बादल और ठंडी ठंडी हवाएं थी, अच्छा लग रहा था। हमने सारे रास्तों को इसी तरीके से पूरा किया। बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे बहुत सारे महान परजीवी मिल रहे थे हमें, जो सही तरीके से ड्राइव नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको कुछ कहा नहीं जा सकता था, जो कभी पीछे से गाड़ी को सटा करके निकाल रहे थे या फिर आगे से सही से ओवरटेकिंग कर रहे थे, ठीक है। ये सब बातें करते करते हम पहुंच गए पहाड़ी इलाके में, ठीक है। उस पहाड़ी इलाके में पहुंच गए जहां चारों तरफ से बड़ी बड़ी चट्टानें मिलती हैं, ठीक है, और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में वहाँ पे। ये सब देखते हुए मुझे एक चीज़ पे मेरा ध्यान गया, वो गया मोबाइल के स्क्रीन पे, ठीक है, क्योंकि मेरा बाइक जैसे जैसे हिल रहा था उस अनुसार से मेरा मोबाइल भी हिल रहा था। और इसका जो वीडियो फुटेज है ये ऑटो फोकस है, ठीक है। तो ये फोकस इसका हिल जा रहा था, जिसके कारण सही से हमारे स्क्रीन पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। तो इन सब को सोचते हुए देखते हुए हम चल दिए, और चलते चलते हम उन वादियों में पहुंच चुके थे जहां से नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिखता है। हमने एक भी फ़ोटोग्राफ नहीं लिया, ठीक है। एक दो मैंने लिया है खुद के भाई के बाइक के साथ में, वो मैं डालूँगा चैनल पे। तो हमने कहीं रुकने का वैसा कोई प्लान नहीं बनाया था कि हम लोगों को कहीं रुकना है या फिर कहीं कुछ खाना पीना है, ठीक है, क्योंकि माँ का हाथ से बनाया हुआ खाने का आनंद ही कुछ और है। हमने यही डिसाइड किया था, लेकिन हमने मम्मी को बताया भी नहीं था कि आज हम आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा बोर्ड लगा हुआ था कि आगे गाड़ी लेकर के नहीं जाना है, ठीक है। लोकल से यहाँ वहाँ से गाड़ियाँ निकल रही थी, ठीक है, रिटर्न आ रही थी, जो गाड़ियाँ जा चुकी थी वो गाड़ियाँ, ठीक है। तो हम गए यहाँ से, तो जाते जाते पता चला कि आगे रोड का काम चल रहा है, ठीक है, 6 लेन का। तो एक दो लोगों से बात हुई थी, लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था कि बाइक को आराम से हम निकाल लेंगे किसी भी रास्ते से, ठीक है, क्योंकि बाइक का टायर ऐसे भी छोटा होता है। तो ये सारी चीज़ों को सोचते हुए, सारी चीज़ों का सामना करते हुए हम निकल रहे थे।
हमने देखा कि बीच रास्ते पे बहुत सारे मिट्टी का ढेर डाला हुआ है, ठीक है, डेंजरस चेतावनी डाला हुआ है। तो हमने खेत पर गाड़ी चढ़ा दिया, ठीक है, कि हम खेत से होते हुए निकालेंगे, ठीक है। रास्ता बंद है तो क्या हुआ, हम घर जा रहे हैं तो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाला। तो ये गाड़ी जो है ये स्पोर्ट बाइक है 250 CBR। तो ये इसका जो पिछला वाला चक्का है ये स्लिप करने लगा, क्योंकि पीछे जो था वो स्लिपरी एक क्या बोलते हैं उसको, बांस था, हाँ बांस था। तो हमने थोड़ा सा रुका वहाँ पे, ठीक है, अपना गियर डाउन किया, उसके बाद फिर से हम चल पड़े, ठीक है। मेरा भाई आगे आगे था, उसके हाथ में आम के पेड़ थे, क्योंकि हम चाहते थे कि आम के पेड़ लगाएंगे, घर जाएंगे आम के पेड़ लगाएंगे। क्योंकि हमने इसी दौरान हमारे पीछे और एक बाइक वाला आया जिसके साथ एक छोटी बच्ची बैठी हुई थी, ठीक है। उन लोगों से बात करते करते हमने अपने बाइक को आगे किया, छोटी बच्ची ने बाइक कहा, ठीक है। उसके बाद हम लोग भी चल दिए। तो चलने समय इस सुनसान वीरान रास्ते में हमें 2 कपल्स मिले जो साथ में फ़ोटोग्राफी कर रहे थे, ठीक है। उन लोगों को बाय बोलते हुए हम निकले। उसके बाद जब हम जा ही रहे थे कि हमें थोड़ा सा रुकने का मन हुआ कि हम थोड़ा फ़ोटोग्राफी कर लेते हैं, ठीक है। तो बाइक हमने स्लो किया, फिर हमारा मन थोड़ा सा बदल गया कि नहीं, फ़ोटोग्राफी के लिए ऐसा ये प्रॉपर जगह नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने रोका बाइक, ठीक है, और फिर से मन बनाया कि नहीं। उसके बाद फिर हम चल दिए और चल दिए। इस बार हमारा कैमरा का एंगल थोड़ा चेंज हो गया था, जिसके वजह से आप देख सकते हैं कि मिरर पे हमारा पिक्चर भी आ रहा है, ठीक है। और इतना सब कुछ होते हुए हम चले, और अब जो वादियाँ स्टार्ट हो रही थी ये काफ़ी खूबसूरत लग रही थी देखने में। तो हम दोनों भाई एक दूसरे से बात करते करते चल दिए, लेकिन देख रहे थे आगे काम हो रहा था रोड का, ठीक है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए हम आराम से अपनी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए हम निकल रहे थे यहाँ वहाँ से, धीरे धीरे अपने सुरक्षित रास्तों से। इन सब को देखते हुए काफ़ी प्यारा लग रहा था कि मोबाइल को वहाँ से हटा दूँ स्टैंड से और 2-4 फ़ोटो क्लिक कर लूँ। और इतना सारा चीज़ हम लोगों ने देखा आज कि काफ़ी मज़ा आ गया, क्योंकि काम 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 डेली काम अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन ज़िंदगी का एक हिस्सा है काम, ठीक है, तो करना पड़ता है। मैं थक गया था, ठीक है, बाइक में बैठे बैठे चलाते। ये वीडियो बहुत ही छोटा मैंने बनाया है, ठीक है, और बहुत दूर आने के बाद बनाया। मैंने क्राउड वाले इलाके पे मैंने नहीं बनाया। मैंने फिर देखा कि मिट्टी का ढेर रास्ते पे जमा है, ठीक है, जबकि ये रास्ता इतना खूबसूरत था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। जब कभी ये रोड अच्छे तरीके से बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। फिर हमने बाइक को धीरे धीरे करके साइड से हम लोगों ने निकाला, और हम लोग बाइक निकाल करके फिर आगे की ओर हम बढ़ चले, ठीक है। अब देखिए यहाँ से काफ़ी अच्छा आपको दिख रहा होगा, दोनों साइड बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, और हरा भरा दिख रहा होगा पौधा, ठीक है। लेकिन यहाँ रोड का काम चल रहा है जिससे ये पहाड़ को काटा जा रहा है, ठीक है। हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो इसी रास्ते से आना जाना करते हैं, और उनका जो स्पीड है काफ़ी हाई होता है, ठीक है। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें सब कुछ देख कर चलना होता है, ठीक है। तो हमने बाइक स्लो किया, हमने देखा कि आगे काम चल रहा है, जेसीबी लगा हुआ है और वो अपना काम कर रहा है। तो हमारे सामने से जो लोग गुजरे थे वो यहीं पे आ कर के रुके हुए थे, और वो बच्ची भी, छोटी बच्ची जिसने हमें बाइक कहा था, ठीक है, वो भी हमें देख रही थी कि हम आ चुके थे। ये आगे जो बच्ची आपको दिख रही है वही बच्ची है, छोटी सी, ठीक है। हम लोग यहाँ कुछ देर रुके, ठीक है, और यहाँ जो इंसान सभी को रोक रहा था, ठीक है, उससे हम लोगों ने बात भी किया कि कब तक ये काम हो जाएगा। उन्होंने बताया कि यहाँ अभी बहुत काम होना बाकी है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स के शिकायत आते हैं यहाँ पे, इसलिए। तो हमने कुछ देर तक इसी तरीके से जेसीबी को काम करते हुए देखा, ठीक है। ये किसी ट्रक पे सारा का सारा मटेरियल ये लोड कर रहा था और कहीं भेज रहा था। उसके बाद फिर हम वहाँ से जाम से निकले और हम चल पड़े, और चलने के दौरान फिर से छोटी छोटी बारिश की बूंदें आ रही थी। हम उन बारिश की बूंदों को नज़रअंदाज करते हुए निकले, ठीक है। निकल मेरे आगे वाली आंटी, और पता नहीं उसके साथ कोई व्यक्ति था, वो सही से बाइक चला ही नहीं रहा था, ठीक है। ऐसा कर रहा था जैसे कि पता नहीं उसने कितने ड्रिंक कर रखा है, ठीक है।
मैंने उसे एक ज़रा सा मतलब थोड़ा सा के लिए मैंने उसे बचाया है, ठीक है, क्योंकि मैं उसे ठोकर मारने वाला था। अभी इसी वक्त जस्ट मैंने ठोकर मारने वाला था, ठीक है। तो ये आंटी भी बच गई और वो आदमी भी बच गया, ठीक है, गिरने से भी और ठोकर लगने से भी। उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल गए। ऐसे सिचुएशन में मन में बहुत सारे अपशब्द आते हैं, लेकिन बोला नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि खुद के ज़ुबान पर भी काबू रखना है। और जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग इतना तो जानते होंगे कि मैं खुद में कंट्रोल पहले से ज़्यादा रख रहा हूँ, ठीक है। और निकल बट रास्ते पे मेरे पे कंट्रोल नहीं हो पाता है, ठीक है। बाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली वो लोग जानते हैं कि मैं किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर हम वहाँ से निकल गए और अब हम एक गांव में घुसने वाले थे, ठीक है, जहाँ पे सब्जियाँ और मक्का काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलती हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम फिर निकल गए और निकलने के दौरान फिर हमने देखा कि हमारे बगल से वही आंटी क्रॉस की थी जिसका हमने हमारे आगे ठोकर लगने वाला था बाइक से, ठीक है। इन सब चीज़ों के दौरान मैंने एक चीज़ गौर किया, ओए मेरे आंखों में चश्मा नहीं है, तो मैंने उसे खोल के अपने कोट के पैकेट में रखा हुआ था, ठीक है। मैं भूल गया था। मुझे लगता है थोड़ा सा खांसी हो गया, खैर कोई बात नहीं। तो हम वहाँ से निकले और निकलने के बाद फिर हम चल दिए अपने घर के तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि उस मोड़ के पास एक दूसरा रास्ता भी है जिधर से हम लोग ऑफिस जा सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा दूर पड़ जाएगा, ठीक है। हम सीधा चलते रहें, ठीक है, क्योंकि हमें जल्दी घर पहुँचना था। तो इस दौरान मेरे मन में एक ही बात आ रहा था कि मैं कब अपने पैकेट पे हाथ डालूंगा और चश्मा निकाल के पहनूंगा, क्योंकि मेरे मिरर पे मैंने खुद को अचानक देख लिया था कि मैं बिना चश्मे के हूँ और जो आगे गाड़ियाँ जा रही थी उससे मेरे आंखों में छोटे छोटे धूल पड़ रहे थे, ठीक है। तो इतना सब होने के बावजूद मैं चुपचाप अपने बाइक चलाने पर ध्यान दे रहा था, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनाना था और मैं सोच रहा था कि अब वीडियो मैं बंद करूंगा, क्योंकि इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। हमारे बगल से जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ निकल रही थी उनसे जो धूल हमारे आँखों में पड़ रहा था, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, ठीक है। तो मैं सोच रहा था पता नहीं कितने देर बाद मैं निकालूंगा, कहाँ पे मुझे स्पेस मिलेगा कि मैं एक हाथ से ड्राइव करूँगा और एक हाथ से अपने चश्मे को निकाल के पहनूँगा, ठीक है। तो मैं सोचता आगे बढ़ा और इन सारी चीज़ों को सोचने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि कहीं एक जगह पे साइड करना है बाइक को और अपने चश्मे को निकाल के पहनना है, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बन रहा था और कभी मैंने इतना लंबा वीडियो डाला नहीं है। अब इसी दौरान हमने फ्रंट कैमरा कर लिया और फ्रंट कैमरा करने के बाद मेरा भाई जो छोटा भाई है उसने देखा कि मैंने फ्रंट कैमरा किया है, तो वो बदमाशी करने लगा, ठीक है, क्योंकि छोटा है तो लाजमी सी बात है कि वो बदमाशी करेगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने अपना चश्मा नहीं निकाला क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि मेरे हाथ अब मैं निकाल रहा हूँ चश्मा, ठीक है। अब मैंने चश्मा निकाला और मैं आगे ध्यान से देखते हुए अपना चश्मा मैंने लगाया। अब जब मैंने चश्मा लगाया तो भाई के पास तो चश्मा था नहीं, उसने तो गरीबों में दान कर रखा है, ठीक है। अब उसके दांत दिखने लगे, ठीक है, कि उसके पास चश्मा नहीं है। वो मेरे से बोल रहा था मेरे चश्मे के बारे में, ठीक है, कि आप मेरे को चश्मा दे दीजिए, ठीक है, लेकिन मैं तो देने से रहा। तो फिर हमने आराम से अपने ड्राइव पे ध्यान दिया और वो बदमाशी कर रहा था, अपना जीभ निकाल रहा था। तो अचानक मैंने एक बार देख लिया कि उसने अपना जीभ निकाला है, ठीक है। तो मैंने उसे कहा भी किया, क्या बदमाशी कर रहे हो तुम, ठीक है। तो उसने कहा कुछ नहीं, और वो कैमरे में बार बार देख रहा था और अपने बाल को देख रहा था वो कि उसके बाल किस तरीके से उड़ रहे हैं, क्योंकि उसका हेयर कटिंग और मेरा बहुत अलग है। मेरा लंबा लंबा बाल होता है और वो छोटा छोटा साइड से रखता है, ठीक है, जिसके वजह से वो बार बार अपने हेयर कटिंग को देख रहा था। हाँ, हेयर कटिंग की बात याद आया, मम्मी को उसका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगता है कभी भी, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेंडिंग पे जैसे हेयर कटिंग होता है ना, ट्रेंडिंग पे लड़के जैसे साइड में कटिंग करवा लेते हैं, वैसा वो कटिंग करवाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी उस पर जचता है, अच्छा लगता है। मैंने कभी ऐसा नहीं करवाया, इसलिए मेरे पे अच्छा नहीं लगता है। वो बार बार कैमरे के नज़र में आ रहा था, ठीक है, अपने बाल को सही कर रहा था, अपना स्मार्टनेस दिखा रहा था वो। मैंने उसे कहा था वीडियो बना रहा हूँ। तो इन सब को मिला करके आज की कहानी यही समाप्त होती है।